ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सुल्तानपुर एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वह धनीराम के यहाँ मजदूरी करता था। उसकी पत्नी कुंती एक बड़े जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपने बेटे राजू के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते थे। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा घट गया था, जिससे ठंडी भी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। हे भगवान, यह कैसी लीला है आपकी। देख रही हो कुंती, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे जमने लग रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। न जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है कुंती, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो सेठ गुस्से करेगा। राजू बेटा, तेरे पापा काम पर चले गए और मैं भी अब जा रही हूँ काम पर। तुम घर का ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाना। मैं जल्द ही आज आ जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं घर से कहीं नहीं बाहर जाऊंगा, तुम जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर कुंती भी काम पर निकल गई। थोड़ी ही देर में कुंती जमींदार के घर पहुंची और वह कुंती के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अरे कुंती, इतनी देर से आ रही हो? तुम्हें पता भी है कि इस ठंड में मेरे आदमी घर का काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। लगता है काम की कीमत नहीं समझती हो। मालिक माफ कीजिए, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। बस बहाने बनाना तो तुम्हें आता है। अगर आज से काम में कोई भी कोताही हुई तो तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वालों की कमी नहीं है। जमींदार की यह सब बातें सुनकर कुंती को बहुत दुख हुआ, लेकिन कुंती ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और अपने बेटे राजू की सोचते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। लेकिन उसके मन में जमींदार के व्यवहार को लेकर आक्रोश पनपने लगा। इधर श्याम ठंड से कांपते हुए धनीराम के घर पर मजदूरी कर रहा था। धनीराम अपने खेतों का काम कराने के लिए श्याम और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे श्याम, काम ठीक से कर रहा है या ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुफ्तखोरी बर्दाश्त नहीं करता। याद रहे, अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं 1 भी रुपया नहीं दूंगा। नहीं मालिक, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर जम से रहे हैं। लेकिन आपका काम मैं पूरा करके ही जाऊंगा, आप चिंता ना करें मालिक। श्याम के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही ठंड में काम करते करते उसके हाथ अकड़ गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे राजू और कुंती के लिए कमाना था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उनका सहारा है। कुंती, ऐसा लगता है कि ठंड अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। घर में अलाव जलाना जरूरी है, लेकिन लकड़ियां कहाँ से लाऊं? धनीराम ने आज इतनी देर तक काम कराया कि लकड़ियां लाने का समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि जमींदार से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। जमींदार और धनीराम जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब?
उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। कुंती, क्या ठाकुर आइन ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? वो तो आम तौर पर दयालु दिखाई पड़ती हैं। अजय उन्होंने रसाई दी थी जो राजू को दी है, लेकिन जमींदार के गुस्से की वजह से मैं ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो मुझ पर चीखने लगे थे। हमारी जिंदगी में हर जगह वही दिक्कत है कुंती। हम मेहनत करते हैं, पर लोग हमारी हालत देखकर भी आंखें फेर लेते हैं। न जाने क्यों लोग हमसे इतना नफरत करते हैं। राजू अलाव के पास लेटा हुआ ठंड से कांपते हुए खांस रहा था। कुंती उसके पास बैठी रही और श्याम को बाहर जाकर और लकड़ियों का इंतजाम करने को कहा। श्याम, कुछ भी करके जंगल से लकड़ियां लानी होंगी। अगर राजू को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो ना, राजू की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ठीक है कुंती, मैं कोशिश करता हूँ। रात ज्यादा हो गई है, लेकिन जंगल जाना ही पड़ेगा। तुम राजू का ख्याल रखना। फिर श्याम आधी रात को लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। कुंती की आंखें उसके पीछे तक लगी रहीं और उसका दिल दुआ कर रहा था कि श्याम सही सलामत लौट आए। थोड़ी देर बाद जैसे ही श्याम घर पर आया, वह देखा कि कुंती बिलख बिलख कर रो रही है। फिर उसने कुंती से पूछा, कुंती, ये क्या हुआ और राजू की आंखें क्यों बंद है? राजू को क्या हुआ? श्याम, हमारा बेटा, ठंड ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया। हम उसे बचा नहीं सके। दोनों पति पत्नी ठंड से हार गए थे। उनका बेटा, उनकी पूरी दुनिया अब नहीं रहा। कुंती, शायद अब हमारे पास भगवान के पास जाने का ही समय बचा है। यहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं रही। हमारा बेटा हमें पुकार रहा होगा। हाँ श्याम, अब इस जीवन में कुछ बचा नहीं। ठंड ने सब छीन लिया। मुझे भी राजू के पास जाना है। मुझे और सहन नहीं होता। वह दोनों ऐसा कहकर अलाव के पास बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। अगली सुबह गांव वालों ने श्याम और कुंती को घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके पाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने बेटे के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। सुल्तानपुर के गांव वालों के लिए यह एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। यह ठंड का मौसम सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि कई घरों की खुशियां अपने साथ ले गया था। सुल्तानपुर अब और भी गहरे सन्नाटे में डूब चुका था।